जगत प्राणियों के भीतर विद्वान बैठे हुए परमात्मा को बारंबार वंदना, कोटि कोटि नमस्कार। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान एवं सरस्वती माता को और वेद व्यास जी भगवान की श्री चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करके श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ, आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और जो मुझसे बड़े हैं, मेरे माता पिता तुल्य एवं मुझसे छोटे हुए मेरे जो भाई बहन है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आज मैं श्रीमद् भगवद गीता तीसरे अध्याय का मातम्य सुनाऊंगा और प्रस्तुति दूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट शेयर करिए और श्रीमद् भगवद गीता हाजिर जरूर लगाइयो। श्री कृष्ण भगवान ने हाजिर लगाइयो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में हाजिर जरूर लगाइयो कम। तो आप एक बार सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता दर्शन कर लो। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय, जय भगवान, जय हरि ओम। ओम तत्सत नमः। विघ्न हरिण मंगल करण गणपति गणराज, रिद्धि सिद्धि संग पदार जो रे पूर्ण की जो काज। जय 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 गिरिजाओ लाल। ओम गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुषाय अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जानहार, हरियस मांगन आयो है दासा प्रभु के द्वार। किशोर दास और कृष्णदास दिन गरीब हैं, आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान कृपा निधान जी, तेरे संतों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। हे प्रभु, तुम मुझ दीनहीन गरीब पर कृपा करियो और मुझे आपकी निज भक्ति प्रदान करियो और आप मेरे सर्व पापों को नष्ट करके शांत मन से मेरे हृदय में वास करियो। हे प्रभु, मुझे आत्मा के सारथी बनकर मुझे निज कर्मों में लगवाने की कृपा करियो। जय श्री कृष्ण। तो अब आपको लेकर चलते हैं तीसरा अध्याय का मातम्य में। तो कोई माता लक्ष्मी जी सवाल करे विष्णु भगवान से और कोई जवाब दे विष्णु भगवान, और पार्वती जी है तो वो शंकर भगवान से विनती की है। तो उसमें आप सुनो। एक शूद्र ने बड़े अनर्थों से धन इकट्ठा किया। ये शूद्र नामक व्यक्ति हो जो को उन्हें अनर्थों से मतलब लोगों से बड़ा शोर के धन इकट्ठा किया। तो उसका धन सुरा ले गए। तो बड़ा इकट्ठो कियो, ज्यों ही अनर्थों करने घड़ी की करी कर धन थोड़ी भिड़ो की और तो मैंने एक दिन आया जो को शोर उठा धन ले गया। तो धन के वियोग में पागल होकर वह लोगों से पूछता फिरता था कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं पृथ्वी में गड़ा हुआ धन निकाल लूँ। तो किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया करो। तो वह मांस मदिरा खा पीकर दुष्कर्म करने लगे और एक दिन चोरी करने गया। तो ध्यानपूर्वक सुनजो, इनमें थोड़ा ध्यान दीजो शब्द माते इन्हें कोई फल मिले जो कहे है नहीं मांस मदिरा दुष्कर्म करे है तुम्हारे पास आ गए फल कोई मिले ला और माँ थोड़ा ध्यान दीजो। चोरों ने उसे मार दिया। वह पृथ्वी योनि पाकर एक बड़े वृक्ष पर दुखी था और बड़े क्लेश का जीवन बिताने लगा। मोरे वृक्ष योनि में मिली जीवन व्यापक तो ये बारो देखो सोरो रो। तो कुछ काल उपरांत उनकी पत्नी के एक लड़का हुआ। तो वो धन रे वियोग में बोई मर गयो और वो मरने बाद में लार बिन पत्नी रे लड़को होयो। तो बड़ा होकर लड़के ने अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछा। माँ ने कहा तुम्हारे पिता को चोरों ने मार डाला है। चोरों ने मार डाला है। पुत्र ने पूछा तुमने उनकी गति कराई। पुत्र ने पूछा हे माता, तो मेरे पिताजी ने चोरों ने मार दिया लेकिन तुमने गति कराई नहीं कराई। तो माँ ने कहा नहीं बेटा। पुत्र ने कहा तो मैं उनकी गति कराने गया ही जाऊंगा। वो पुत्र कहे हे माँ, तुमने नहीं कराई है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरे पिताजी को गया में ले जाऊंगा और उनका मैं श्राद्ध कराऊंगा तो उनको गति मिलेगी, तो उनको मुक्ति मिलेगी।
इतना कहकर वे गया जी को चला। रास्ते में एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर वे गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसी वृक्ष पर उसका पिता प्रेत बनकर विचरण करता था। मैंने जगह पुत्र है जो जिन वृक्ष के नीचे 3रे अध्याय रो अध्ययन करियो, स्मरण करियो, मेरी पेट माथे पिता जो को पितृ योनि रे विचरण करे हो। तो 3रे अध्याय का पाठ सुनकर वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया और देवदेही पाई अपने पुत्र के सामने आकर बोला, मैं तेरे पिता हूँ। तो वह पितृ योनि जो को 3रो अध्याय सुनते ही देव योनि में पायो, देव योनि भी प्राप्त हुई और पितृ योनि मुक्ति मिल गई और वो भी बेटे रहे हमें प्रकट हो। तो कहे पिता ने कहा, तुमने गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके मेरी गति कराई है। तेरे 7 पीढ़ी के पितर नरकों का दुख भोग रहे हैं। मैंने पिता कहो पृथ्वी योनियो जो देवदेवी में आयोजन मैंने देवी देवी दृष्टि मिल गई। रमणा कहो भाई तेरे 7 पीढ़ी है लाली बा भी जो को मार जो है पितर योनि में दुख भोगे। तो तुम भी नहीं तो गीता ज्ञान पाठ कर सको नहीं 7 पीढ़ी ने उतार देला। तो अब 3रे अध्याय का पाठ करके उसका फल उनके निमित्त दे। तो तुम 3रा अध्याय पाठ कर इन फल है जो थोड़े 7 पीढ़ी निमित्त दे। तो आवने भी पीढ़ी रे मोह बोली एक आधो कोई भक्त पैदा हो जावे तो आपने 7 पीढ़ी ने तार दे। भगवान नाम में इतनी शक्ति है। तो स्वार्थ में अपना निष्कर्म में और भगवान के प्रति प्रेम रखना पे राम नाम जप करो तो हमने 7 पीढ़ी तार दे एक भी भगत। तो इतो राम जी मोह शक्ति राम नाम है। तो जिसने वे भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को जाए ये कहकर वे विमान पर बैठकर बैंकुट को गया और पुत्र ने 3रे अध्याय का पाठ करके उसका फल पितरों को दिया। तब वे नरक से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धर्मराज के पास दूतों ने आकर कहा कि नरक खाली हो गया है। जो को पिता जो को 7 पीढ़ी ने जो को इन गीता रो ज्ञान हूँ 7 पीढ़ी ने जो को पितृ योनि मुक्ति करा दीनी। धर्मराज ने कहो धर्मराज जो को बे दूत था वो दूत तो कहो रे मृत्यु लोग खाली हो गया मृत्यु लोग हैं जो को आ नटे भेड़ा हो गया सड़क भरीज गयो है और पति लोग खाली हो गए तो हमने कोई हवाल वेला। तो धर्मराज के पास दूतों ने आकर कहा कि नरक खाली हो गया है वहाँ के जीव स्वर्ग को चले गए हैं। और धर्मराज चिंतित होकर उसी समय श्री नारायण जी के पास आए और बोले, हे भगवान जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें आपके दूत बैंकुट को ले गए हैं। तो अब धर्मराज दूत आज को मैंने धर्मराज ने इतला दी जना बैंकुट धाम गया धर्मराज और विष्णु भगवान बैंकुट लोक में नारायण जी ने कहो, हे भगवान हे नारायण कि आपने जो दूत था प्रति लोग उन जो को सब मनुष्य पापी अब नहीं जाट बैंकुट लोग में लिए या। तो प्रभु ये तो बड़ो अनर्थ हो गया हमारे जो ऐसा संसार उल्लंघन हुआ है। तो कहने लग गया भगवान नारायण के नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, धर्मराज दुखी मत हो। अब से जो जीव गीता का पाठ करे अथवा श्रवण करे गीता का पाठ करे या श्रवण करे या कोई जीव गीता पाठ करके उसका फल किसी दूसरे जीव को दे तो उसे भी नरक में मत भेजना। तो भगवान नारायण ने कहा धर्मराज ने कि हे धर्मराज जो ऐसा कोई संसार में इन पृथ्वी लोक रे मोह कोई गीता रे निमित्त किसी दूसरे ने फल दे दे तो भी बिने तुम पास नरक में मत भेजी मारे स्वर्ग लोक में जान मैंने तो आसन दई। और अगर वो गीता पाठी करे तो वो भी मेरे बैंकुट अधिकारी है तो मेरे उन्हें बैंकुट में भेज दी नरक में मत भेजना। तो नारायण जी धर्मराज ने आज्ञा दी। इतनी बात सुनकर धर्मराज ने अपने वापस पुरी में आकर नारायण जी की दी हुई आज्ञा अपने दूतों को बता दी। धर्मराज कहो भाई नारायण जी री भगवान री ऐसी कृपा है तो इन गीता ज्ञान में तो बल है इनकी शक्ति है इन गीता मात्र पढ़ने में कोई अध्ययन कर ले तो दूतों ने आज्ञा देने के बाद हाथ मत लगाइयो बहुत नरम मत जाइयो भगवान वर्धन है और कर्म अनुसार बन स्वर्गलोक भेजना है। तो वे थे बने नर नहीं जाओ वे स्वर्गलोक जो भगवान रा आप ही आए दूर जो को वे स्वर्गलोक ले जाए। अब से जो गीता जी का पाठ करे या सुने
या कोई अन्य जीव गीता का पाठ करके उसका फल दूसरे जीव को दे तो उस नरक में न भेजना। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी बोले, ये मैंने तुम्हें तीसरे अध्याय का महात्म्य कहा है, सो तूने सुना है। तो अति श्री मद श्री पदव पुराणो सती ईश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्ये नाम तथ्योऽध्यात्म संपूर्णम। तो यह दोस्तों तीसरे अध्याय का महात्म्य आपको सुनकर कैसा लगा, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दीजिएगा मेरे को इजाज़त। और बांका राम प्रजापत सुधा बेरी हिंदी में नाम लिखो है। यूट्यूब चैनल ने आप सब्सक्राइब नहीं करिए हाल तक, सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना, लाइक फॉलो शेयर फुल दबान करना भगवान का नाम, तो आप भी बेड़ो पार हो जावेला और मोहरे भी बेड़ो पार हो जाला। मोहरे तो केवल प्रयास करना है, सफल बनाना आप रे हाथ में है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, जितो है जितो को वीडियो ने आगे शेयर करियो और दीजिए मैंने इजाज़त। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम तत्सत नमः। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।